हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, छात्र और सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रश्न पता है। सभी के लिए देखिए सेट कोड ना ए रहने वाला है, सभी बच्चों के लिए सेट कोड ए रहने वाला है। साइंस का पेपर है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए यह पेपर रहने वाला है। जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए आपका विषय कोड 119 रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें होंगे ताकि उनका भी हेल्प हो गया होगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से खंड और आपका स्टार्ट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए हैं जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सभी का उत्तर बताएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन का जवाब दें, लेकिन 35 नहीं, आपको 70 में 70 क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, ठीक है। 70 में 70 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अल्फा ए एंटीसिपिड की उपयोगिता क्या है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना टिक लगाते रहेंगे। तो किस क्या हो जाएगा, तो अस्थमा के उपचार में हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो किसका होता है, तो पीसीआर का होता है। किसका, पीसीआर का। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। चलिए आगे, किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन संक्रिया हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो क्षारीय पीएच हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय पीएच ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे में सूत्रीक्रीम के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृति में विशिष्ट जीनों को संवाहक डाला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए रेक्टो वायरस कहते हैं। और रेक्टो वायरस कहाँ दिया, तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर 4 का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो बासमती चावल की कितनी किस्में उगाई जाती है, तो ये लगभग ना 27 किस्म की चावलें ना भारत में उगाई जाती है। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैश्विकता एवं जीएनजीओ की सन्निवेश की सुरक्षा निर्णय करती है। तो कौन करती है, तो भारतीय एकत्व कार्यालय करती है, एकस्व कार्यालय। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपका 70 में 70 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आगे रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र द्वारा अनुसंधान से जुड़ा है। तो किस अनुसंधान से, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, HIV हाइव निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो किस कोशिका पर, देखिए जो हेल्पर कोशिका होती है ना उस पर सबसे पहले आक्रमण करता है, तब फिर मेन कोशिका पर करता है। तो टी हेल्पर कोशिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो अपचय कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, रोबोट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, तो 20 से 25 मिलियन। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, भारत की जैव विविधता विश्व में कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ना ये 8.1% होता है। कितना, 8.1%। 8 का 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है विक्टोरिया झील की सींची मछलियों की 200 से अधिक जातियों के विलोपन का क्या कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, तो देखिए इसका हो सकता है ना सविलुप्तता हो सकता है, ठीक है। सविलुप्तता हो सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापारी उष्णता का कारण नहीं है? तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो कौन है? देखिए, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह तापक्रम के बारे में आपको हम बताएं तो देखिए, तापक्रम की ऊंचाई बढ़ाने से बढ़ता है, ये जो है ना कथन असत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का सी आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वांछित विशेषणों ट्रेड को विकसित करने को कार्य प्रवृत्ति वर्णन द्वारा स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर? विशिष्ट स्तर पर, समष्टि स्तर पर, समुदाय स्तर पर, पारिस्थितिक स्तर पर। तो क्या आ जाएगा? परिस्थितिकी अंतर पर। जैसा आपका परिस्थितिकी होगा ना, वैसे स्तर पर आप काम करोगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए दिया है, मानक समष्टि में आयु, पिरामिड में जनक पूर्व, जनन श्रम एवं जनवंतर आयु के वर्ग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा क्रमशः घटते क्रम में हो तो यह प्रतिबिंब क्या समष्ट करता है? तो क्या करता है? तो बढ़ रहा है। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो कौन करते हैं? तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा ना आंसर, देखिए इसका हो जाएगा प्रशांत महासागरीय में ना जो सामान्य मछलियाँ एवं मतलब बांस है ना, वह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? 18 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे दिया है, बारबल की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या है? तो रहने का इनका कारण हो सकता है संसाधन विभाजन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? तो देखिए, कैक्टस करता है। कौन? कैक्टस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो अपघटक क्या हो सकते हैं? तो कवक और शैवाल हो जाते हैं। ठीक है, कवक शैवाल हो जाते हैं। ठीक है, विषाणु अलग चीज़ में चले जाते हैं, तो इसलिए विषाणु अलग नहीं होगा, केवल कवक एवं शैवाल होगा। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो PBR 322। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 23 नंबर आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस विधि में पुनर्योजन DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःस्पेषित किया जाता है? तो रूपांतरण विधि द्वारा। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो किस एंजाइम से? तो देखिए, सुलूलेज से किया जाता है। किससे? सुलूलेज से। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो PBR 322 में नहीं, तो TDNA हो जाएगा। कौन? TDNA। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजन प्लमाइड होता है। तो कैसा होता है ना? तो देखिए, एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। यही आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर खुद से भी निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस जीवाणु में ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जा सकता है? तो किसमें? तो एग्रोबैक्टीरियम में। इसमें एग्रोबैक्टीरियम यानी कि 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बैरिलेस थ्यूरीजिएंसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है?
तो देखिए डीएनए की प्रकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना 29 का आपका ना बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या है आरएनए पॉलीमेरेज 1 होएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक ही अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड क्या कहे जाते हैं। तो क्या कहते हैं तो असंगीत कहे जाते हैं, असंगीत। ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन लॉक ऑफ ब्रेन में वाई जीन का भूमिका क्या है। तो वाई जीन की भूमिका क्या है तो बीटा बीटा ग्लाइकोटोसाइडेट का कूट लेखन होता है इसमें। 32 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो जीवाश्म पर आधारित है। 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो क्या कहा दर्शाती है तो अभिसारी विकास दर्शाती है। 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है 34 और 34 के बाद 35 नंबर ठीक है। प्रयोगित हासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थे। तो देखिए ये ना 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। कब 10,000 वर्ष पूर्व 18,000 वर्ष पूर्व 75,000 या 40,000। तो लगभग ना 75,000 वर्ष पूर्व हुई थी ठीक है। 10,000 नहीं 75,000 वर्ष पूर्व जब गुफाओं में ना चित्रकारी किया जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहीं उनकी भाषा भी थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे दूध को दही में बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो विटामिन B12 की B12 यानी कि B12 भी बोल सकते हैं या फिर B12 बोल सकते हैं B12 भी बोल सकते हैं ठीक है या B12 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस बैक्टीरियम पर कार्य करने के लिए क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो क्या हो जाएगा एसिटोबैक्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन केलोस्टोरेल का संशोधन रोकता है। तो क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रोकाइनेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर पादप कोशिका में संपूर्ण पौधे बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो पूर्ण सशक्ता कहते हैं। क्या पूर्ण सशक्ता। 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर एक हिसार डैल निम्नलिखित में किस जानवरों में नस्ल है। तो किस जानवर का नस्ल है। तो देखिए ये ना भैंस का नस्ल है, गाय का है, भेड़ का या मुर्गा का। तो मुर्गा हो जाएगा ठीक है। किस हो जाएगा मुर्गा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि चिकन का। आगे है देखिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग पीले मोजेक वायरस प्रतिरोध मूंग दाल प्राप्त किया जाता है। तो क्या किससे तो देखिए क्या हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन से। 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है। डीएनए खंडों का। तो देखिए यह ना ऋण आवेश से होना है, धन आवेश का आवेशित होना है। तो देखिए दोनों तरह के आवेशों का होना है यानी कि ऋण आवेश का भी और धन आवेश का भी। आवेशित का नहीं, केवल ऋण और धन आवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधे की कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो शल्ककंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 43 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो द्विगुणित जीन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनते हैं। ये वाला जो है ना असत्य है, ये पहले ही बन जाते हैं ठीक है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार के। तो देखिए बंगाल का आतंक ना ये बांस को ही बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यानी कि बम्बू को। 46 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा अंत स्थित सीलम ए हो जाएगा ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति बीजों पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन पश्चात दो नर युग्म बनते हैं। तो देखिए किसमें तो जनन कोशिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर निम्नलिखित में कौन समूचे में नहीं जुड़ा है। तो कौन। तो देखिए
इसका आंसर प्रति व्यासांत कोशिका 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे घास के बीज प्रसलक अस्टुटेम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं ना, भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरियम के पौधे संक्रमण में फलस्वरूप P1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो यह किसका उदाहरण है, तो प्रभाविता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा, तो देखिए मटर में कारकों को नहीं जोड़े में होते हैं, ठीक है, मटर में कारकों में जोड़े नहीं होते हैं, ये जो है ना आपका असत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ना मटर जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, समूह में तो होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। आगे स्वतंत्र अवयवों के निम्नलिखित में से कोशिका आधार क्या है, तो कोशिका आधार क्या है, तो एक युग्मन के अलील युग्म बनते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया है, तो किसे, तो मार्गन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है, तो टर्नल सिंड्रोम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर है कि डीएनए का एक्स किरण में विवर्तन आंकड़ों में किया जाता है, तो मॉरिस विल्किंस एवं रोज लीड फ्रैंकलिन हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हर्षे एवं चेस के प्रयोग निष्कर्षक क्या थे, तो जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन समान कोडोन टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, तो ए यू जी या फिर ए यूनियन जी बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग इस भाषा में पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर ए यू जी बोल सकते हैं। आगे है यहाँ पर देखिए अंतरण आरएनए में आवेशितकरण का क्या अर्थ है, तो सजातीय अंतरण आरएनए में अमीनो अम्ल जोड़ता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतस्क्रामण रोग है, तो कैंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, तो इसका आ जाएगा न्यूट्रोफिली। 60 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 61 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रचुरता कोलोस्ट्रोम में होती है, तो LGM। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है डायटीसिलिटिन मार्फिन क्या है, तो क्या है, तो हेरोइन है, जो हीरोइन नशा करने वाला होता है ना वही है। 63 नंबर क्वेश्चन है विड्राल परीक्षण में किस ज्वर की पुष्टि होती है, तो किस ज्वर की, तो टाइफाइड की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है सगव्रता कितने माह बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियों विकसित होती है, तो कितने माह बाद, तो लगभग 3 माह बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो कौन, तो देखिए ये होता है ना, ये श्वेत पिंड होता है। आगे है अंडोत्सर्जन के पश्चात अंडाणु में किस कोशिका के समूह से घिरा होता है, तो कोडी कामन कोशिका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, तो प्राथमिक जो है ना अंडक वही जो होता है अनगुणित हो रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्ट्रोजन से उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखिए ADNG कहते हैं। ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। LNG-20 भी बोल सकते हैं इसको। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितना मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, तो लगभग ना 3.7%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन गर्भशीय युक्ति हार्मोन मोचक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम चैनल पर अपलोड कर दिए। हिंदी का पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।